स्वदेशी लाओ, अपनी जिंदगी बचाओ। भारत अगर देखेंगे तो वैश्विक परिवेश में सबसे समृद्धशाली देश रहा है। सोने की चिड़िया कहा जाता था भारत। भारतीय उत्पाद को बढ़ावा देंगे तो चूंकि उससे हम लोगों की भी जिंदगी चलेगी और साथ साथ बाहर हम बहुत सारी वस्तुओं का निर्यात करेंगे। हम क्या थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी आओ बेचारे आज मिलकर ये समस्या है। आपने जितने भी कार्ड देखे होंगे मृत्यु के बाद, सब पे लिखा होता स्वर्गवासी। आज तक देखा किसी के नरकवासी होंगे? नहीं। इसका मतलब कि स्वर्ग में जाना सब पसंद करते हैं। अगर स्वर्ग में जाना पसंद करते हैं तो अच्छे अच्छे काम करें। हम बाहर की चीजों पर, रेडीमेड चीजों पर निर्भर होते हैं। राष्ट्र को अगर हम बचाना चाहते हैं तो हमें स्वदेशी अपनाना पड़ेगा। तभी मेक इन इंडिया है, मेड इन इंडिया है, ये पूरे विश्व में प्रचारित और प्रसारित है। हमारे जो माननीय मोदी जी हैं, उन्होंने स्किल डेवलपमेंट के अंतर्गत और युवाओं को रोजगार देने के लिए बहुत सारे विकास के लिए बहुत सारे काम किए। अब वो पत्तल का रेट करीबन 2 रुपए का एक आता है। 100 हमने लिए तो 200 रुपए का पड़ा। वही 300 पत्तल प्लास्टिक के वो 100 रुपए में लिए। आप सोचिए वो 300 लोगों का हो गया। यही एक रीजन पड़ गया। रीजन नहीं पड़ गया, उसके जो छोटे घरेलू उद्योग थे, लघु उद्योग थे, उसको नष्ट किया। फिर 1948 में रुपया और डॉलर बराबर थे। हम तो इसमें बट गए ना। हम तो दुबे जी हैं, हम शुक्ला जी, हम ठाकुर साहब हैं, हम जाट हैं, इसमें हम बट गए। राजनीति का मतलब क्या है? जो राज्य के लिए नीति का निर्माण करे। और कोई भी नीति राज्य के लिए तभी अच्छी होगी जब नीति निर्माता योग्य होगा। कबीरदास जी थे, पढ़े लिखे नहीं थे, गुरु ने राम नाम दे दिया, उसको आधार बना करके वो लगते हैं। और एक दिन कहते कि पूरे सुपर्चा भया सब दुख मेला दूर और निर्मल कीन्ही आत्मा ताके सदा हो। मेड इन इंडिया, आपने पिछले कुछ वक्त से इसका नाम बहुत जोरों शोरों से सुना होगा। क्यों जरूरी है? क्या वाकई इसकी जरूरत है? इसी के सिलसिले में आज हमारी बात करने वाले हैं हम लोग डॉक्टर वीपी सिंह से। स्वागत है सर आपका। तो सर पहला सवाल यही कर लेते हैं आपसे, वाकई जरूरत क्यों पड़ रही है? दूसरे देश से मंगा लेते हैं सामान, क्या वाकई सिर्फ नाम के चक्कर में? कुछ और कहानी है इसकी? देखिए, स्वदेशी लाओ, अपनी जिंदगी बचाओ। भारत अगर देखेंगे तो वैश्विक परिवेश में सबसे समृद्धशाली देश रहा है। सोने की चिड़िया कहा जाता था भारत को। हमारे कुटीर उद्योग, छोटे छोटे उद्योग, लघु उद्योग। अब आप परंपरा में ले लीजिए गाँव को, तो गाँव में पहले आप आज के केवल 30 साल पहले जाइए, किसी बच्ची की शादी जब पड़ती थी गांव में, तो पूरे गांव के लोग इकट्ठा होकर के पूरे गांव से बिस्तर से लेकर के सारी चीजें इकट्ठा करते थे। खान पान भी उन्हीं की जिम्मेदारी पे होता था और बाहरी चीजें नहीं आती थी। सब लोग मिल करके उस विवाह को अच्छे ढंग से संपन्न करा देते थे। उस जमाने में आज से ज्यादा आत्मीय भाईचारा लगाव था। आज लोग अपने में व्यस्त हैं, तब ऐसे नहीं था। रोजगार के लिए हमारा युवा दर दर भटक रहा है। बड़े बड़े शहरों में हमारे युवा अपना श्रम बेचने के लिए मजबूर हैं, वहाँ लेबर चौराहे पर खड़े हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर हम भारतीय उत्पाद को बढ़ावा देंगे तो चूंकि उससे हम लोगों की भी जिंदगी चलेगी और साथ साथ बाहर हम बहुत सारी वस्तुओं का निर्यात करेंगे। तो जो हम बाहर से लेते हैं, आपने कहा ना कि बाहर से मंगा लेते हैं, तो जो आपका पैसा है वो बाहर जाएगा, तो आपकी मुद्रा कमजोर होगी। लेकिन हम चीजों को निर्यात करेंगे अगर ज्यादा से ज्यादा, हमारी मुद्रा मजबूत होगी। आप इस परिवेश में देख लीजिए कि हमारा जो पर्यावरण है बड़ा प्रदूषित हो गया है। हर आदमी चाहता है कि जो भी चीजें लें हम वो जिसमें रासायनिक उर्वरक हो, वैसे खाद्यान्न पदार्थ न लें। घर में जो भी चीजें यूज करें वो हमारे स्वास्थ्य के साथ साथ शुद्धता के प्रमाण पे भी हो। ठीक है। अब अगर हम भारत में छोटे छोटे लघु उद्योगों को विकास करेंगे तो जो हमारा आत्मनिर्भर भारत का सपना है माननीय मोदी जी का, वो भी पूरा होगा। क्योंकि जो हमारे कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, छोटे छोटे उद्योग बंद पड़े हैं। आज आप देख लीजिए कि जैसे छोटा उदाहरण लीजिए भदोही का, संत रविदास नगर, वहाँ कालीन बनते हैं और वहाँ की लगभग जनता जो है संलग्न है, उनके रोजगार का साधन है। और कालीन आज विश्व भर में प्रसिद्ध है। वहाँ से कालीन का हम लोग निर्यात करते हैं, जाते हैं। तो ऐसे ऐसे ही हर स्थानीय स्तर पर उनकी कुछ न कुछ विशेषताएं हैं। और वहाँ की जो वस्तुएं हैं अगर हम उसको बनाते हैं, अच्छे ढंग से प्रमोट करते हैं और विश्व स्तरीय बनाते हैं। क्योंकि देखिए, हमारे जो उत्पाद हो वो गुणवत्तापूर्ण हो, और जब गुणवत्तापूर्ण उत्पाद होंगे तो जाकर के हम विश्व में अपना स्थान स्थापित कर पाएंगे और आर्थिक रूप से भी मजबूत बनेंगे। और दूसरा, जो हमारे युवाओं को अपना श्रम बेचने के लिए दूर जाना पड़ रहा है, ठीक है, उससे भी बचेंगे। स्थानीय स्तर पर उनको रोजगार मिलेगा, घर परिवार में रहेंगे, अपने माँ बाप के साथ डेली भोजन करेंगे। तो बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन हमको इसमें अपने विचार को बदलने की ज़रूरत है, अपने सोच को बदलने की ज़रूरत है। आज जो सोच है, मुझे एक कविता याद आ रही कि हम क्या थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी आओ बेचारे आज मिलकर ये समस्याएं सभी। आज की सोच कैसे है? एक छोटा सा कहानी है, चुटकुला है कि एक बार 3 इंजीनियर की डेथ होती है, मृत्यु होती है। अच्छा, आपने सबसे बड़ी बात आपको बता दूं
कि आपने जितने भी कार्ड देखे होंगे मृत्यु के बाद, सब पे लिखा होता स्वर्गवासी हो गए। आज तक देखा किसी के नरकवासी हो गए? नहीं। इसका मतलब कि स्वर्ग में जाना सब पसंद करते हैं। अगर स्वर्ग में जाना पसंद करते हैं तो अच्छे अच्छे काम करिए, नारकी काम करना बंद कर दीजिए। एक दिन दुनिया में नाम हो जाएगा, बुराइयों से आप दूर हो जाएंगे। तो 3 इंजीनियर की डेथ हो गई। तीनों पहुंचे यमलोक के द्वार पर, द्वारपाल खड़े थे। उन्होंने रोका, कहाँ से आ रहे हो? कहा साहब मैं पाकिस्तान से आ रहा हूँ। बोले कि क्या थे? कहीं इंजीनियर था साहब। कहे रुक जाइए, थोड़ा काम है। कहे क्या काम है? कहे कि जो ये गेट है थोड़ा सा टूटा फूटा है, इसको मरम्मत करानी है। एक आत्मा और पहुंची वहाँ। उन्होंने कहा तुम कहाँ से आ रहे हो? कहे मैं चाइना से आ रहा हूँ। तो क्या करते थे? बोला मैं भी इंजीनियर था साहब। अब उसी दौरान एक इंडियन पहुंच गया, भारतीय। तो उन्होंने कहा कि अब बताओ कि ये काम है और इतना इसका जो है मरम्मत करनी है, क्या पैसे लगेंगे, क्या खर्चे आएंगे? तो सबसे पहले चाइनीज को पूछा। तो चाइनीज बहुत भावुक हो गया। उसने कहा साहब हम लोगों ने दिन रात मेहनत किया, मेहनत करके सोचा कि पूरे विश्व स्तर पर सस्ते से सस्ता माल उपलब्ध कराऊं। पूरी दुनिया के लोग चाइना के माल खरीदते हैं, आवश्यक वस्तुएं खरीदते हैं, लेकिन कहते हैं कि चाइनीज माल है, हमारी इज्जत नहीं है। अगर हमको काम देंगे आप तो थोड़ा महंगा होगा लेकिन अच्छा करेंगे। कहीं कैसे होगा? कहे साहब टोटल इसमें 33,000 रुपये का खर्चा आएगा। कहीं कैसे? कहीं 11,000 रुपया का मटेरियल लगेगा, 11,000 रुपये की मजदूरी लगेगी, और 11,000 रुपया चूंकि इंजीनियर हूँ, ठेका ले रहा हूँ, तो मैं रख करके बनवाऊंगा। तो उसके बाद जो है पाकिस्तानी से पूछेगा आप बताओ। अब वो बड़ा चालाकी में था। उसने सोचा कि अगर कम दाम बताएंगे तो मुझे ठेका मिल जाएगा, और ठेका मिल जाएगा तो मैं अगर इनको प्रसन्न कर दिया तो मुझे जन्नत मिल जाएगी, स्वर्ग मिल जाएगा। उसने कहा साहब टोटल 9,000 खर्चा आएगा। कहे कैसे 9,000 खर्चा आएगा? कहे 3,000 का मटेरियल इसमें लगना है, ज़्यादा नहीं लगना है। जहाँ सस्ता मिलता है उस मार्केट को मुझे मालूम है, वहाँ से मंगा लूँगा। और 3,000 रुपये का जो है मजदूरी लगेगी, और 3,000 मेरा, मैं ठेका ले रहा हूँ। तो भारतीय खड़ा था, उससे पूछे। तो उन्होंने कहा साहब टोटल 29,000 रुपये का खर्चा है। तो कहे 29,000 रुपये खर्चा कैसे है? तो बोले कि साहब चूंकि आप मुझे ठेका दे रहे हैं, आपके बारे में दोनों किसी ने नहीं सोचा, तो 10,000 हम आपको देंगे, और 10,000 चूंकि मैं ठेका ले रहा हूं तो मुझे चाहिए। और ये कह रहा है पाकिस्तानी की मुझसे बेहतर कोई नहीं बना पाएगा, तो इसको दे देंगे 9,000 में ठेका। तो अगर हम इस कॉन्सेप्ट पे हैं तब तो देश का विकास नहीं कर पाएंगे। हमको अपनी सोच बदलने की जरूरत है। आप सोचिए कि देश का युवा भटक क्यों रहा है? क्योंकि जो स्थानीय उसके बाजार थे वो धीरे धीरे विनष्ट होते जा रहे हैं। ठीक है, हम बाहर की चीज़ों पर, रेडीमेड चीज़ों पर जो है निर्भर होते जा रहे हैं। आप देखिए कि शहर में रहने वाला हर परिवार में, आप देखिए शहरों से जो गौशाला थी, भैंस का पालन था, ये सब दूर हो गया। तो लोगों को लगता है कि दूध किसी कंपनी से आता है, पैकेट सुबह सुबह आता है। वो दृश्य नहीं है कि जब गाय और भैंस से सीधे दूध निकाला जाता था। ठीक है, लेकिन अगर हम जो भी, चाहे हथकरघा हो, चाहे वो डेयरी उत्पाद हो, चाहे कोई अन्न सप्लाई हो, चाहे मिट्टी के बने हुए बर्तन हो, कुछ भी हो, जो स्थानीय स्तर पर जहाँ है उनका वहाँ विकास करना, वहाँ से बने। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मार्केटिंग करना सरकार का काम है। हम लोगों का काम है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी मार्केटिंग करें, स्थानीय बाजार भी विकसित करें, कि लोगों को प्रेरित करें, लोगों के मन में ऐसी भावना भरें कि हम राष्ट्र को अगर हम बचाना चाहते हैं तो हमें स्वदेशी अपनाना पड़ेगा। तभी मेक इन इंडिया है, मेड इन इंडिया है, ये पूरे विश्व में प्रचारित और प्रसारित होगी। क्योंकि देखिए भारत कृषि प्रधान देश है, भारत में श्रम की कमी नहीं है, और न भारत में बौद्धिकता की कमी है। अंग्रेज आए हमारे यहाँ तो हमारे छोटे छोटे उद्योगों को विनष्ट करके वो अपने जरूरत की चीजों पे लोगों को लगा दी। ठीक है, खेती भी की है तो जाके अफीम की खेती, नील की खेती, वो अपने लालच और अपने लोभ में करवाए। तो हमको सब, आज हम स्वतंत्र हैं तो हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि अगर हम वैश्विक धरातल पर अपने आप को विकसित करना चाहते हैं और चाहते हैं कि भारत के किसी भी युवा को अपना श्रम न बेचना पड़े, हर युवा के हाथ में रोजगार हो, काम हो, तो उसका एक ही विकल्प है कि स्थानीय प्रोडक्ट को बढ़ावा देना और उसको इतना गुणवत्तापूर्ण बनाना कि विश्व स्तर पर उसकी मांग हो, मांग ज़्यादा हो बल्कि उत्पाद कम हो, जिससे जो है वो बनी रहे। तो इसके लिए सबको प्रेरित करना चाहिए, हमारा तो यही मानना है। डॉक्टर साहब, आपकी नज़र में ऐसे कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं जो अगर इंडिया उस पर फोकस करे तो वाकई बहुत ग्रोथबल हो? सर देखो, चाहे भोजन ले लीजिए, चाहे स्वास्थ्य ले लीजिए, चाहे वस्त्र ले लीजिए, हमारे यहाँ के वस्त्र पूरे दुनिया में जाते हैं। ठीक है, और उस पर दूसरे की ब्रांडिंग लग के हम ही को वापस बेचे जाते हैं। अंग्रेजों के ज़माने में भी देखिए झूठ। आयुर्वेद और मेडिसिन में हमारा इतना बड़ा वो था, हमारी संहिताएं उठा करके देखिए तो हम अगर आयुर्वेद और उसमें जब दुनिया में स्वास्थ्य की बहुत ज़रूरत है, हर आदमी स्वस्थ रहना चाहता है। आप देखिए, मुझे कभी कभी हंसी आती है कि ऑक्सीजन बार लग रहा है, ठीक है, शुद्ध हवा लेने के लिए भी जाकर के घंटे भर के लिए पैसा देना पड़ रहा है। और अभी आप जाकर देखेंगे तो लोग कहते हैं हिमालयन वाटर, फला वाटर की वो शुद्धता नहीं बची है।
हम अगर चाहे भोजन की कोई वस्तु, चाहे स्वास्थ्य की कोई वस्तु, चाहे वस्त्र की कोई वस्तु, जिसमें भी काम करेंगे, किसी भी चीज़ में हमको ऐसा नहीं है कि निराशा मिलेगी। हर में हम बहुत बढ़िया काम कर सकते हैं। आपके हिसाब से कौन सी चीज़ ऐसी हुई है जो बहुत ज़्यादा ग्रोथेबल हुई है, और वो ऐसी चीज़ बताइए जो जो पहले दूसरे देश से आता था अब कम हो गया आना? सर देखिए, ऐसा है कि जैसे मैंने भी पढ़ा, चाइना से खिलौना आते थे, जी, अब खिलौने का व्यापार इंपोर्ट थोड़ा कम हुआ है खिलौनों का, अब इंडिया ज़्यादा ग्रोथेबल कर रहा है। तो ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं? हमारे जो माननीय मोदी जी हैं, उन्होंने स्किल डेवलपमेंट के अंतर्गत और युवाओं को रोजगार देने के लिए बहुत सारे, मतलब स्थानीय स्तर पर विकास के लिए बहुत सारे काम किए। अब जैसे आपने कहा खिलौना, कितना भी उनका ड्यूटी थी, जो कर लगता था हमारा आने का, हाँ। उसके बावजूद में सस्ता पड़ता था हमें। हमको लगता था हम बनाएंगे और हमारे यहाँ जो है ये महंगा पड़ेगा, इसलिए वहाँ से खरीद करके यहाँ हम ला करके इस मार्केट में बेचते थे। लेकिन अगर जरूरत है कि हम उसके जो कारखाने हैं उसको कम खर्चे में हम स्थापित करें, युवाओं को सरकार को चाहिए को प्रेरित करे और उनके लिए रोजगार के लिए जो आवश्यक वस्तुएं हैं, ठीक है, उसको स्थापित करके उनको अगर रोजगार देने का प्रयास करें, तो हमें लगता है कि चीज़ों में हम निर्यात करेंगे, हम आयात नहीं करेंगे, हम मंगाएंगे नहीं। और आपने कहा कि कौन सी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें थी जो किसी को ही बढ़ावा दें। बहुत उत्पाद जो हमारे थे, हमारे यहाँ कम और बाहर से मंगाए जाते थे, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन हो कि हम लोग, चूँकि भारत सोने की चिड़िया इसलिए थी कि हमारे पास सोना नहीं था बहुत, हमारे पास उचित जलवायु थी, ठीक है, इसके लिए भारत को सोने की चिड़िया कहा जाती थी। एक इतिहासकार है प्लिनी, उन्होंने कहा, ईसा की प्रथम सदी में उन्होंने कहा कि रोमन साम्राज्य का सारा सोना भारत के वैभव और प्रसाद के सामने खिंचता हुआ चला आ रहा है। आप अपना इतिहास उठा कर देखें तो अगर लोथल गुजरात में है, वहाँ बंदरगाह मिला तो वहाँ फारस की मुद्रा मिली। उस जमाने में हमारे फारस और अन्य देशों के साथ व्यापार थे, तो लोग मेरे यहाँ आते थे व्यापार करने के लिए, क्योंकि हम समृद्धशाली थे, ठीक है, हम अपने पे स्वनिर्भर थे। आज आप देखिए कितनी बड़ी गलती है, आपको मैं बता रहा हूँ जो आप कर रहे हैं। पहले गांव में शादी होती थी, शादी का मैंने जिक्र किया, तो जो कुंभकार होता था उसको रोजगार था, उस सब के यहाँ बर्तन मिट्टी के पहुंचाता था, वो स्वास्थ्यवर्धक भी था और अच्छा भी था। आज आप चाइना से आए हुए, इम्पोर्ट हुए, मतलब आए हुए प्लास्टिक के बर्तन और जो है गिलास, आप प्लास्टिक के दोने और पत्तल लेते हैं आप, उसका दुष्प्रभाव क्या है, उसको ले जाकर हम फेंक देते हैं, ठीक है। पर्यावरण की दृष्टि से भी बड़ा खराब है वो, और जो हमारी गाय भैंस या पालतू चीजें उसके साथ खाती हैं, उनके लिए भी बहुत जानलेवा होता है। तो सर उसकी तो मजबूरी बन गई ना, एक कारण मजबूरी नहीं बनी, हमने रोजगार छीना, मजबूरी नहीं बनी सर। नहीं, मैं मजबूरी बता रहा हूँ कैसे। हाँ, मैं जाता हूँ, बताइए। मैं हाल ही में गया था, अपने ही गांव क्षेत्र में गया था, तो मैं किसी के पास पे बैठा था, पास समझते जब बैठा था, अभी भी कुछ गांव के क्षेत्र में जमीन पे बैठा के खिलाते हैं। तो जब मैं छोटा था तो वो गया था, पत्ते होते थे पेड़ के, उसमें सीख से बनाकर पत्तल बनाते थे, सबको पत्तल दे देते थे। पानी पीने के लिए मट्टी वाली गिलास जो आती थी, जिसमें आप कुल्हड़ चाय समझते हैं, वो देते, तो हम उसमें पानी पीते, बड़ा सून सून सा महसूस होता था, और उसमें हम खाते थे। पत्ते हम बचाओ खाना, गाय खा लेती थी, पत्ते फेंक देते, पत्ते अपने आप सुकड़ के पापड़ बन के मिल जाते थे, खाद वगैरह। अब वो पत्तल का रेट करीबन 2 रुपये का एक आता है, ठीक है, 100 हमने लिए तो 200 रुपये का पड़ा। वही 300 पत्तल प्लास्टिक के, वो 100 रुपये मिल गए। आप सोचिए, वो 300 लोगों का हो गया। तो यही एक रीजन पड़ गया। रीजन नहीं पड़ गया, जब किसी चीज के उत्पाद को में आप कमी लाएंगे। आप देखिए कि कोई कुंभकार का बेटा अपना जो परंपरागत जो उनका व्यवसाय था उसको छोड़ करके दूसरे व्यवसाय में जा रहा है। हर व्यक्ति अपने परंपरागत व्यवसाय को छोड़कर दूसरे व्यवसाय में जा रहा है। क्यों जा रहा है? क्योंकि पैसों की कमी नहीं, उसके जो छोटे घरेलू उद्योग थे, लघु उद्योग थे, उसको नष्ट किया गया। अगर उसको बढ़ावा दिया गया होता तो उस चाइना से सस्ता पड़ता हमारा ये। हमने बढ़ावा नहीं दिया, हमने उसकी स्किल को समझा नहीं, और जा करके हर जगह नौकरी के लिए, सरकारी नौकरी की तलाश में लोग आगे बढ़े, ठीक है। गोस्वामी तुलसीदास जी अकबर के समय में, जिसको द ग्रेट बोला जाता है, उस समय कहते हैं, खेती न किसान को, भिखारी को न भीख बली, ठीक है। तो आपको अपने अनुकूल व्यवस्था में ढालने के लिए काम करना पड़ेगा। ये बताना कि ये महंगा है, ये सस्ता है, ये कोई विकल्प नहीं है। क्योंकि अगर हम 10 साल 50 साल से जो 5 परिवार के, उसमें 5 लोग लगे होते थे, उनका रोजगार चलता था। अब 5 में अकेले एक व्यक्ति लग गया, वो भी नहीं काम कर रहा है, वो भी कहीं कुछ दूसरे व्यवसाय में लग गया। जब दूसरे व्यवसाय में लगेंगे तो उत्पाद कम होगा, उत्पाद जब कम होगा तो उसका मूल्य ज़्यादा होगा। कभी देखे होंगे प्याज इतना महंगा,
कभी सस्ता कभी टमाटर इतना महंगा क्यों? क्योंकि जब उसमें कमी आएगी तो मूल्य बढ़ेगा, और जब वो ज्यादा संख्या में हो जाएगा तो मूल्य घटेगा। तो अब जो आप बोल रहे हैं उसमें क्या हुआ कि लोग जो है अपने व्यवसाय को छोड़ चुके हैं, तो उसी को तो प्रोत्साहन देना है। अब प्रोत्साहन देना किसका काम है? समाज का काम है, सरकारी संगठनों का काम है, गैर सरकारी संगठनों का काम है। ठीक है, और हम अपने अगर विकास अपने व्यवसाय को डेवलप करेंगे तो विदेशों में भी हमारी मांग हो जाएगी। आप बार बार ये बात होती है, 1948 में जनाब रुपया और डॉलर बराबर थे। ठीक है, 1498 में वास्को डिगामा आता है भारत खोजते खोजते। उस समय अमेरिका का इस धरा पे कोई नामो निशान नहीं था, कोई जानता नहीं था। अब भारत कितना जानते थे कि लोग वहाँ हमारे साथ व्यापार करना चाहते थे। ठीक है, हमसे लोग जुड़ना चाहते थे, लेकिन हमने क्या काम किया? हमारा जो आपसी मतभेद रहा, हमने अपने पड़ोसी को पड़ोसी नहीं समझा। हम तो इसमें बट गए ना, हम तो दुबे जी हैं, हम शुक्ला जी हैं, हम ठाकुर साहब हैं, हम जाट हैं, इसमें हम बट गए ना। सबसे पहले हम भारतीय थे। अगर भारतीयता की मिसाल होती, और कोई काम छोटा नहीं होता, कोई काम बड़ा नहीं होता। जिस काम में आप पूरे मन से लगे हैं वो काम आपको नाम देगा, वो काम आपको सम्मान देगा। ठीक है, हम उससे दूर हुए, और वो लोग जाकर के आज उनकी कृषि टेक्नोलॉजी हमसे ज्यादा हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि उन्होंने महत्व दिया कि अन्न के बिना हमारा जीवन नहीं चलेगा, जबकि हमारा जो वातावरण था किसी के अनुकूल था, उनका नहीं था। ठीक है, तो हमको अपनी अनुकूलता के साथ लगना पड़ेगा, और जिस दिन हम लगेंगे तो पूरी दुनिया पर राज करेंगे। सर, किस दिन लगने वाले हैं हम? लगे हैं। हमारे प्रधानमंत्री गला फाड़ फाड़ कर डेली चिल्ला रहे हैं, आप काम करिए। क्या घर जाकर जगाएंगे? उनकी अच्छी नीतियों के साथ चलिए। तो आप चलिए, देखिए कोई व्यक्ति इतने बुजुर्ग जिनकी एज 70 प्लस है, वो 18 घंटे काम कर रहे हैं। ठीक है, वो कभी यहाँ, आज देखिए दिन भर में 3-3 जगह जाकर के जनता के बीच अपना संबोधन देते हैं, और हम आप बैठ करके उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। केवल जो है आरोप प्रत्यारोप से काम नहीं चलेगा। हमें आरोप प्रत्यारोप से निकल करके अपने वास्तविक जिम्मेदारी को तय करना होगा। राजनीति का मतलब क्या है? हमको राजनीति पर नहीं बोलना चाहिए, लेकिन राजनीति का मतलब क्या है? जो राज्य के लिए नीति का निर्माण करे। और कोई भी नीति राज्य के लिए तभी अच्छी होगी जब नीति निर्माता योग्य होगा। हमको योग्य व्यक्तियों को चयन करके लाना है। हमको इस व्यवस्था में हम सरकार के सामने रखना चाहिए ना, कि अगर कोई व्यक्ति विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री है तो उसको नॉलेज तो होना चाहिए विज्ञान का। मेड इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए आप किस तरह प्रयास कर रहे हैं? सर देखिए, हमारा तो मिशन ही है कि एक हाथ में तिरंगा, तिरंगा का मतलब है स्वदेशी को बढ़ावा देना, उसका परचम पूरे विश्व में लहराना। तो हम लोग जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जो हमारे स्थानीय लोग हैं, जो वहाँ की स्थानीय चीज़ें हैं जो विरासत में मुझे मिली है, उसको बाहर ले जाकर के प्रदर्शनी लगवाना, उस बड़े बड़े सेमिनार करना, ऐसे ऐसे क्षेत्रों से लोगों को बुलाना जो अपने कार्य में माहिर हैं, उनको जनता के सामने लाना, उनके कार्यों को लाना, उनको एक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच देना। इस आधार पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, अवेयरनेस के आधार पर बढ़ रहे हैं। मेरठ में ना आज से कुछ वर्षों पहले कैंची मशहूर थी, कैंची लुप्त हो रही है सर। वो मेरठ की कैंची इस देश से निकल कर पूरे एशिया में जाकर विदेश में भी पब्लिश होती थी, पर आज कैंची बनाने वाले कम है और कैंची लुप्त हो गई है, जबकि वो मेड इन इंडिया ही था। उसका क्या कारण मानते हैं? जैसे आपने मट्टी वाला बताया कि लोग काम नहीं करना चाहते, क्या उसका भी वही सेम रीजन है, कुछ और है? सेम रीजन नहीं है। जब हम अपने स्थानीय प्रोडक्ट पर ध्यान न दे करके बाहर की प्रोडक्ट मंगाएंगे और उस पर निर्भरता करेंगे। भारत में गाड़ियां अच्छी नहीं बनती क्या? आप बोलिए। अच्छी बनती है, उससे आपका काम नहीं चल सकता। लेकिन हम बाहर से चाहते हैं कि बाहर की गाड़ी आए, दिखावाबाजी, फैशन सर। ठीक है, अब देखिए मैंने कोट पहना है, मैं ठीक लग रहा हूँ थोड़ा सा? बिल्कुल लग रहे हैं। पर ये कल्चर यहाँ का तो नहीं है। अब ऐसा तो नहीं मैं धोती कुर्ता पहन के बैठ जाऊँ? धोती कुर्ता को बढ़ावा देना चाहिए। आप ये करें, ऐसा तो नहीं धोती कुर्ता में क्या बुराई है? कुछ ऑफिस में एंट्री नहीं है सर। सुनिए, 200 वर्ष का जो हमारे ऊपर अंग्रेजों का राज था अभी गया नहीं है। हम स्वतंत्र हो गए हैं, लेकिन ना भाषाई रूप से स्वतंत्र हैं, आज भी भाषाई रूप से गुलाम हैं और उन कल्चर से प्रभावित हैं। इससे निकलना पड़ेगा, और जब तक नहीं निकलेंगे ना तब तक कोई मतलब नहीं है। अगर हम सर निकल गए यहाँ से तो कुछ लोग जज करने वाले मिल जाएंगे। किसी के कहने से कोई मतलब नहीं होता। दुनिया क्या कर रही है? हाथी का काम है चलना, कुत्ते का काम है भौंकना।
अगर जब कोई कुछ बोल रहा है इसका मतलब को आपसे कमजोर है, इसका मतलब को विकास की परंपरा का बाधक है, ऐसे लोगों को अवॉइड करना चाहिए। पर ऐसे लोग तो हर चौराहे पे मिलेंगे ना। मिलने दीजिए, क्या करेंगे मिल करके। हमको अपने भारतीय परिधान को, भारतीय संस्कृति को, भारतीय खान पान को, सबको बढ़ावा देना है। अगर हम बढ़ावा देंगे, आप सोच लीजिए कि मोमोज, चाइनीज नूडल्स, पिज्जा, समझ, ये हमारे घर में घुस गया और हमारा जो दाल चावल रोटी सब्जी था वो नहीं घुस पाया उनके घर में, तो हम कहीं न कहीं हारे हैं। हमने अपने भाषा को महत्व नहीं दिया। आज चाइना की बोली जाने वाली भाषा विश्व की सबसे बड़ी भाषा बन गई, ईमानदारी, वो बोलते हैं, उन्होंने महत्व दिया उसको। हमको अपनी स्थानीय भाषा से लेकर के अपने राष्ट्रीय भाषा को महत्व देना पड़ेगा। और जब तक हम उसको सम्मान नहीं देंगे तो विदेश से कोई सम्मान देने। आप अपने बच्चे को सम्मान देते हैं ना, आप अपने बच्चे को चाहते हैं कि आगे जाए, तो यही नियत आपकी पड़ोस की भी बच्चों के साथ होना चाहिए, तब हम आगे जाएंगे, तभी तो भारत महान बनेगा। तो कब तक लक्ष्य पूरा होने के इरादा है आपके हिसाब से? सर, लक्ष्य की कोई डेट नहीं होती है, आप अपने काम को करिए। देखिए, हर व्यक्ति को अपने काम को करना चाहिए और काम अपने उसमें लगे रहिए, मिशन में लगे रहिए, और एक न एक दिन जो है उसको सफलता मिलेगी। कबीरदास जी थे, पढ़े लिखे नहीं थे, गुरु ने राम नाम दे दिया, उसको आधार बना करके वो लगते हैं और एक दिन कहते कि पूरे सुपरचा भया सब दुख मेला दूर और निर्मल कीन्ही आत्मा ताथे सदा हुजूर। कितना भी पूजा कर लीजिए, कितना भी पाठ कर लीजिए, ईश्वर तब तक नहीं मिलेगा जब तक निर्मल अपनी आत्मा नहीं होगी। तो जब विशुद्ध मन से जिस दिन पूरा भारत लग जाएगा, उस दिन विजय 15 दिन के अंदर हो जाएगी। मतलब पूरे भारत को लगना पड़ेगा ना। अकेले चना सर भाट नहीं फोड़ता, किसी का आंख फोड़ सकता है उछल करके। तो ये है मेड इन इंडिया की कहानी। थोड़ा आपको बताना चाहूंगा, ऐसे नहीं बन पाएगा भारत महान। पहले जैसा भारत महान था, अंग्रेज आए, लूट के चले गए, और आज भी इनके हिसाब से हम गुलाम हैं, भाषाई रूप से गुलाम है। हमने कोर्ट पे सवाल नहीं किया। परिधान पहनना आपकी स्वतंत्रता है, लेकिन मेरा ये कहना है कि आप कहते हैं कि मैं कुर्ता धोती पहनूंगा, मुझे लोग छीटा कसी करेंगे, इसका मैं विरोध कर रहा हूँ। तो दूसरों के कहने में मत जाइए। बस ये कहना चाहते हैं, मेड इन इंडिया को बनाने के लिए आपको फोकस करना पड़ेगा। सरकार ऊपर से मदद कर रही है, अलग अलग ट्यूशन इंस्टीट्यूट खोल रही है, उनकी टीम अलग से काम कर रही, बढ़ावा दे रही। आदरणीय प्रधानमंत्री को देखा आपने जी? कभी भी हमारे मंदिर में जाते हो तो मंदिर जाते किस परिधान में होते हैं? वहाँ का जो स्थानीय कल्चर उस परिधान में होते हैं। अगर वो जो पूरे विश्व में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, अगर वो उस परिधान को पहन करके गर्व महसूस करते हैं, हम आप क्यों नहीं कर सकते? हम आप भी कर सकते हैं। और जब तक हमको अपने वस्त्र पर, अपने भोजन पर और अपनी भाषा पर गर्व नहीं होगा, ये लगेगा कि कोई सोचेगा कि हम कोई इंग्लिश में बात कर रहा है, पढ़ा लिखा है, हिंदी में बात करने वाला अनपढ़ है। ऐसा नहीं है। उसको आप इंग्लिश का जवाब हिंदी में देना पड़ेगा। इसके कहते हैं ईंट का जवाब पत्थर से देना। मैं भी आज से अपने दफ्तर में ईमेल इंग्लिश की जगह हिंदी में लिखने की कोशिश करूंगा। क्यों सर? बिल्कुल करिए। इसके लिए बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं हैं कि आप प्रमोट करेंगे। प्रमोट तो कर रहा हूँ, क्या पता मेरा प्रमोशन ना रुक जाए कहीं। नहीं रुकेगा। मेड इन इंडिया की कहानी बात अगर हम चाहें तो बहुत बड़ी कर सकते हैं। खैर, अगर ये आपको एपिसोड अच्छा लगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, फिर हम आपके लिए ऐसे और भी एपिसोड लाएंगे, क्योंकि आप जब देखेंगे, समझेंगे और कुछ अपनी प्रतिक्रिया रखेंगे, तभी तो हम आप लोगों को भी समझ पाएंगे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समय दिया। नमस्कार, थैंक यू।